विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी सज्जनों का अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम लोग दुख के विषय में श्रवण करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में अथवा यूं कहें अनादि काल से हम लोग दुखी हैं। और जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम लोग जो है घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परंतु हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, यह जो दुख है ना, यह दुख बहुत अच्छा है। इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु खराब नहीं है, कोई भी वस्तु खराब नहीं है। यहाँ तक कि त्यागा गया मल भी खराब नहीं है, क्योंकि त्यागा गया मल भी किसी न किसी जीव का आहार है। अतः त्यागा गया मल भी खराब नहीं है। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, जो गटर का पानी है ना, वह भी खराब नहीं है, क्योंकि गटर का पानी जो है भले ही हमारी प्यास को नहीं बुझा सकता है, लेकिन अगर हमारे घर में आग लग जाए तो वह आग को तो बुझा ही सकता है ना।
इसलिए गटर का पानी भी खराब नहीं है। कहते हैं जो घड़ी बंद हो चुकी है ना, जिसमें सेल भी नहीं है, वह बंद घड़ी भी खराब नहीं है, क्योंकि बंद घड़ी भी हमको 24 घंटे में 2 बार सही समय की सूचना देती है। अगर घड़ी की सुई जो है 6 पर रुकी होगी तो वह सुबह के समय में 6 बजे हमको सही समय की सूचना देगी, और शाम को भी 6 बजे हमको सही समय की सूचना देगी। अतः बंद घड़ी भी खराब नहीं है। इस भौतिक जगत में कुछ भी खराब नहीं है, यह दुख भी खराब नहीं है। दुख से बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। वैसे हमारे संत लोग दुख से अनेकों फायदे बताते हैं, लेकिन दुख से मुख्य रूप से 7 फायदे होते हैं। उसमें सबसे पहला यह है, हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, जब हमारे जीवन में दुख आता है, अथवा तो जब हम दुख झेलेंगे ना, तो ही हम जो है दूसरे के दुख और दर्द को समझ पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद कभी दुख नहीं झेला है ना, वह कभी भी दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता। जैसे हमारे संत लोग कहते हैं, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। जैसे जिस स्त्री को कभी पुत्र नहीं हुआ है ना, वह बांझ नारी जो है कभी भी पुत्रवती नारी के प्रसव पीड़ा को नहीं समझ सकती। एक पुत्रवती नारी के प्रसव पीड़ा को तो वही स्त्री समझ सकती है जिसको खुद कभी पुत्र हुआ है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में दूसरे का दुख जो है वही व्यक्ति समझ सकता है जो खुद कभी अपने जीवन में दुख झेला है। जो खुद दुख नहीं झेला है ना, वह दूसरे का दुख और दर्द कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए यह दुख बहुत अच्छा है, क्योंकि हम खुद दुख झेलेंगे ना, तब हम दूसरे का दुख और दर्द समझ पाएंगे। तो दुख से सबसे पहला फायदा यह है। और दुख से दूसरा फायदा यह है कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति दुख झेला है ना, वही व्यक्ति सुख का भरपूर आनंद ले सकता है। जैसे जो व्यक्ति जलती हुई धूप से आया है ना, वही व्यक्ति छांव का भरपूर आनंद ले सकता है। तरु छाया सुख जाने सोई, जो अति आतप व्याकुल सोई। जो कड़कती जलती हुई धूप से आया है ना, वही व्यक्ति छांव का भरपूर आनंद ले सकता है। जो व्यक्ति छांव ही छांव में बैठा है, वह छांव का भरपूर आनंद नहीं लेगा। छांव का भरपूर आनंद तो वह लेगा जो जलती हुई धूप से आया है। ठीक उसी प्रकार सुख का वही व्यक्ति भरपूर आनंद ले सकता है जो अपने जीवन में दुख झेला है। तो
से दूसरा फायदा यह है कि जो व्यक्ति दुख झेला है वही सुख का भरपूर आनंद ले सकता है। जो कभी हारा है ना, वही जीतने का भरपूर आनंद ले सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में बुरे दिन आए हैं ना, वही व्यक्ति अच्छे दिनों की कदर करता है। तो दुख से दूसरा फायदा यह है, और दुख से तीसरा फायदा यह है कि आदमी जो है पूरा जीवन भर जी करके यह पता नहीं लगा पाता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। आदमी पता नहीं लगा पाता है, लेकिन जब आदमी के जीवन में दुख आता है, बुरे दिन आते हैं, तो आदमी को पता चल जाता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। क्योंकि मित्र की पहचान तो आपत्ति काल में ही होती है। मित्रम च आपत्ति काले, मित्र की पहचान आपत्ति काल में ही होती है। वैसे तो सुख के दिनों में लोग कहते रहते हैं कि प्रभु जी, आपके जीवन में कोई भी संकट आए ना, तो आप फोन भी मत करना, आप एक बार केवल मिस कॉल कर देना। लोग ऐसे झूठे दिलासे देते रहते हैं। आपके लिए हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। सुख के दिनों में लोग कहते फिरते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो कोई साथ नहीं देता। हमारे गुरु महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, यूं तो बहुत सारे दर्दमंद मिलते हैं, यूं तो बहुत सारे दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं, जब संकट आता है जीवन में तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। कहने का भाव यह है कि विपत्ति काल में ही मित्र की पहचान होती है। हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, हमारी धन संपत्ति जो है ना, हमें बहुत सारे मित्र प्रदान करती है, और हमारे जीवन में आई हुई विपत्ति जो है ना, उन बने हुए मित्रों की परीक्षा लेती है कि क्या ये सचमुच हमारे मित्र हैं। और जब हमारे जीवन में आई हुई विपत्ति हमारे बने हुए मित्रों की परीक्षा लेती है, तो सब के सब मित्र झूठे ही निकलते हैं। लेकिन यह बात जो है सुख के दिनों में पता नहीं चलता है। जब हमारे जीवन में दुख आता है तब पता चलता है कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। तो दुख से तीसरा फायदा यह है कि दुख में हमारे मित्रों की पहचान हो जाती है। और दुख से चौथा फायदा यह है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब हमारे जीवन में संकट आता है, तभी हमको पता चलता है कि हमारे भीतर कितना धैर्य है, कितनी सहनशीलता है। जैसे नींबू के भीतर कितना रस है, यह कैसे पता चलता है? जब हम नींबू को निचोड़ते हैं ना, तब पता चलता है कि इसके भीतर कितना रस है। वैसे ही जब हमारे जीवन में दुख आता है ना,
तब हमको पता चलता है कि हमारे भीतर कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है और कितना भगवान के प्रति शरणागति है। ये दुख के दिनों में ही पता चलता है। तो दुख से चौथा फायदा यह है, और दुख से पांचवा फायदा यह है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो हमारे पाप कट जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हमारे पुण्य कट जाते हैं, और जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो हमारे पाप कट जाते हैं। इसीलिए यह दुख जो है बहुत अच्छा है। तो दुख से पांचवा फायदा यह है, और दुख से छठा फायदा यह है, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखिए यह दुख जो है ना, सुख से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो दुख है ना वह कांटों के समान है, और सुख जो है ना वह फूलों के समान है। और आप सब लोग जानते हैं कि कांटे जो है ना वह फूलों से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि फूल तो व्यक्ति को सुला देते हैं, लेकिन कांटे जो है व्यक्ति को जगा देते हैं। इसीलिए यह कांटे के सदृश यह दुख बहुत अच्छा है। फूल तो व्यक्ति को सुला देता है, लेकिन कांटा जो है व्यक्ति को जगा देता है, सावधान कर देता है। इसलिए यह दुख बहुत अच्छा है। तो दुख से छठा फायदा यह है, और दुख से सातवां फायदा यह है, और दुख से सातवां और सबसे असली फायदा यह है कि दुख के जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो दुख के दिनों में ही दिल से भगवान की याद आती है। दिल से भगवान की याद आती है। वैसे तो हम सुख के दिनों में भी भगवान को पुकारते हैं, लेकिन दुख के दिनों में हम दिल से जब आर्त भाव से पुकारते हैं, तो वह पुकार डायरेक्ट भगवान के कर्ण में प्रवेश कर जाती है। तो दुख से सबसे बड़ा और असली फायदा यह है कि दुख में ही दिल से, हृदय से, अंदर की गहराई से भगवान की याद आती है। इसीलिए हमारे संत लोग कहते हैं, सुख के माथे सील परो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। संत लोग कहते हैं कि हमें वह सुख नहीं चाहिए जो भगवान की विस्मृति करा देता है, हमें वह दुख चाहिए, हम उस दुख को हर्षित होकर के, दिल खोल करके अपने जीवन में स्वागत करते हैं, जिस दुख के आने पर दिल से भगवान की याद आती है। सुख के माथे सील परो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। उस दुख के तो हम बलिहारी जाते हैं, जो दुख पल पल हमें भगवान का नाम रटवाती है। तो दुख से सातवां फायदा यह है। इस तरह से दुख से बहुत बहुत फायदा है। कहते हैं जब पत्थर को कोई दुख नहीं मिलता है ना, तो वह पत्थर साधारण पत्थर ही रह जाता है।
लेकिन जब उस पत्थर को किसी मूर्तिकार का चोट मिलता है तो वह पत्थर भी भगवान बन जाता है। जब चोट और दर्द मिलता है तब वह भगवान बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। ये है दुख की महिमा। हमारे एक संत जो है बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, जब दूध को दुख मिलता है ना, अर्थात जब दूध आग के ऊपर चढ़ता है, गर्म होता है, और जब उसमें जोरन डालते हैं ना तो वह दूध जो है दही बन जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि दही दूध से भी महंगा होता है। तो जैसे दूध को दुख मिलता है तो वह दही बन जाता है और दही दूध से महंगा होता है, ठीक उसी प्रकार जब आदमी को दुख मिलता है तो साधारण आदमी भी विवेकवान बन जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि एक साधारण आदमी से एक विवेकवान व्यक्ति महान होता है। और इतना ही नहीं, जब दूध को दुख मिलता है ना तो वह दूध दही बन जाता है। और जब दही को दुख मिलता है, अर्थात दही के ऊपर जब मथानी से प्रहार किया जाता है तो वह दही जो है मक्खन बन जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि मक्खन दही से भी कीमती होता है। और इतना ही नहीं, जब मक्खन को दुख मिलता है तो वह घी बन जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि घी मक्खन से भी महंगा होता है। तो जैसे वस्तु को दुख मिलता है तो उसका और अच्छा निर्माण होते जाता है, वह और भी कीमती होते जाता है। जैसे एक साधारण बांस की लकड़ी का ज्यादा कीमत नहीं होता, लेकिन जब उसको कष्ट मिलता है, उसके भीतर 7 छेद कर दिए जाते हैं तो वह साधारण बांस की लकड़ी जो है बांसुरी बन जाती है। और बांसुरी के रूप में वह बांस से भी अधिक कीमती बन जाती है। तो जैसे वस्तु को दुख मिलता है तो उसका और अच्छा निर्माण होते जाता है और वह और कीमती होते जाता है, ठीक उसी प्रकार जब इस भौतिक संसार में आदमी को दुख मिलता है तो व्यक्ति का और अच्छा निर्माण होते जाता है और व्यक्ति समाज में देश में लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। जैसे जैसे आदमी को दुख मिलता है, आदमी के व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जब दूध को दुख मिलता है तो वह दही बन जाता है, और जब दही को दुख मिलता है तो वह मक्खन बन जाता है, और जब मक्खन को दुख मिलता है तो वह घी बन जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि दूध, दही, मक्खन और घी, इन चारों का रंग सफेद ही होता है। तो देखिए, इन चारों को दुख मिलने पर भी इन्होंने अपना रंग नहीं बदला तो इनका कीमत बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि दुख मिलने पर भी जो लोग अपना रंग नहीं बदलते हैं, दुख मिलने पर भी जो लोग कभी विचलित नहीं होते हैं, समाज में वह लोग जो है और भी महान और भी कीमती बन जाते हैं, कीमती बन जाते हैं। मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है
कि जब हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो दुख से फायदे ही फायदे होते हैं, फायदे ही फायदे होते हैं। इसलिए जब भी हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो हमें खुश होना चाहिए। देखिए, हमें जो है हर परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए, हर परिस्थितियों में, चाहे दुखद परिस्थिति हो चाहे सुखद परिस्थिति, हर परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। जैसे गुलाब जो है, जैसे गुलाब अनेक कांटों के बीच में रहते हुए भी वह मुस्कुराते रहता है, वैसे ही अनेक संकटों के बीचों में रहते हुए भी हमें गुलाब की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। चाहे जीवन में सफलता मिले चाहे विफलता मिले, खुश रहना चाहिए। जैसे झूले पर बैठने वाला व्यक्ति आगे जाए तो भी मुस्कुराता है और पीछे आए तो भी मुस्कुराता है, वैसे ही हम जीवन में आगे बढ़े तो भी खुश, पीछे आए तो भी खुश, सफलता मिले तो भी आनंद और विफलता मिले तो भी आनंद। मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराना जो है वह आपके ही नसीब में है। मुस्कुराना जो है मनुष्य के नसीब में ही है। अगर कुत्ता चाहे, अगर गधा चाहे कि मैं मुस्कुरा लूं, मैं खिलखिला करके हंस लूं, तो वह चाह करके भी मुस्कुरा नहीं सकता। मुस्कुराने की सुविधा तो भगवान ने एकमात्र हम मनुष्यों को ही दिया है। हम ही मुस्कुरा सकते हैं, पशु नहीं मुस्कुरा सकते। इसीलिए अवसर का लाभ लेना चाहिए। भगवान ने यह सुविधा दी है तो इसका फायदा उठाना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। क्योंकि मुस्कुराता हुआ बूढ़ा भी अच्छा लगता है, लेकिन रोता हुआ बच्चा भी अच्छा नहीं लगता। और रोने में तो आंसू लगते हैं, परंतु मुस्कुराने में क्या लगता है? मुस्कुराने में कुछ नहीं लगता। और वैसे मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए जीवन के हर परिस्थितियों में मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि दुख से बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। इसलिए जब भी हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो हमें खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन जब भी हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो हम लोग रोते हैं। लेकिन हमारे संत लोग एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, दुख के आने पर केवल वही लोग रोते हैं जिनको दुख में भी सुख ढूंढने की कला नहीं आती है। जैसे दूध के फटने पर केवल वही लोग रोते हैं जिनको फटे हुए दूध से पनीर बनाना नहीं आता है। एक बार महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुख के आने पर केवल वही लोग रोते हैं जिनको दुख में भी सुख ढूंढने की कला नहीं है। वास्तव में हमें जो है दुख में भी सुख ढूंढने की कला सीख लेनी चाहिए। जैसे एक बार एक स्त्री ने अपने पति को गुस्से में जानवर कह दिया कि तुम तो जानवर हो। उस समय हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, भले ही भारत में मोदी सरकार आ गई, लेकिन घर में तो पत्नी ही सरकार है। पत्नी किसे कहते हैं?
हमारे संत लोग कहते हैं, व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो पति से रहे तनी तनी और खत्म कर दे मनी मनी, उसको कहते हैं पत्नी। तो पत्नी ने पति को जानवर कह दिया। उस समय पति जो है जोर जोर से हंसने लगा। पत्नी ने पूछा कि मैंने तुमको गाली दिया तो तुम्हें तो रोना चाहिए, तुम हंस क्यों रहे हो? उस समय पति ने कहा, रामदेव बाबा ने कहा है हंसना सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। इतना सुनना था कि वह पत्नी और भी गुस्सा हो गई और उसने पूछा, नहीं तुम बताओ, मैंने तुम्हें जानवर कहा तो तुम हंस क्यों रहे हो? उस समय उस पति ने बहुत सुंदर कहा कि अरे पगली, तुमने मुझे जानवर कहा, इसमें गलत क्या है? तू मेरी जान है, मैं तेरा बर हूं। तुमने एक साथ में जानवर कह दिया, मैंने अलग अलग कहा, इसमें गलत क्या है? तो इस तरह से प्रसंग बड़ा है, लेकिन कहने का भाव यह है कि देखिए, एक पत्नी पति को गाली दे, जानवर का ये दुख की बात है, लेकिन उस पति ने, उस व्यक्ति ने गाली में भी गीत ढूंढ लिया, इस दुख में भी सुख ढूंढ लिया। हमें ऐसा होना चाहिए, दुख में भी सुख ढूंढने की कला सीख लेनी चाहिए। जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, उस समय वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे राम, आपके साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि कहां तो आपको अयोध्या का राज्य मिलने वाला था और कहां तो आपको जंगल का राज्य मिल गया। मैं समझता हूं कि आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हे महाराज, हे महर्षि, मेरे वन में आने से मुझको कुछ घाटा तो हुआ नहीं, मुझे लाभ ही लाभ हुआ है। वाल्मीकि जी ने पूछा, क्या लाभ हुआ है? भगवान राम ने कहा कि महाराज, हे भगवान, मेरे वन में आने से 2 लाभ हुआ है। क्या? सबसे पहले तो मेरे पिता दशरथ जी के वचन की रक्षा हो गई, और दूसरा मेरी माता कैकेयी को प्रसन्नता हुई। हे भगवान, अब आप ही बताइए कि जिस कार्य को करने से माता और पिता प्रसन्न हो जाए, तो क्या वह कार्य जो है हानि में गिनी जाएगी? कभी नहीं। उस समय वाल्मीकि जी ने भगवान राम से कहा कि राम, आप कितने बड़े स्वार्थी हो, आप कितने बड़े स्वार्थी हो कि आप जो है 2 लोगों को सुखी करने के लिए आपने अयोध्या की करोड़ों प्रजा का दिल तोड़ दिया, क्योंकि अयोध्या की सारी प्रजा जो है आपको राजा के रूप में देखना चाहती थी। तो आपको चाहिए कि आप राजा बने होते, लेकिन आप जो है 2 लोगों को खुश करने के लिए अयोध्या की करोड़ों प्रजा का दिल तोड़ दिया। राजा बने होते। उस समय राम जी ने कहा कि महाराज, मेरे वन में आने से लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। महाराज, मेरे वन में
आने से अयोध्या की प्रजा अनाथ नहीं हुई है। मेरे वन में आने से अयोध्या की प्रजा को, मेरे वन में आने से अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा संत जो है राजा के रूप में मिल गया। मेरे से भी अच्छा उनको राजा मिल गया। अतः मेरे वन में आने से अयोध्या की प्रजा अनाथ नहीं हुई है। उस समय वाल्मीकि जी ने कहा कि राम, यह सब तो ठीक है कि आपके वन में आने से आपके पिता के वचन की रक्षा हो गई, माता कैकेयी को प्रसन्नता हुई, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा संत जो है राजा के रूप में मिल गया। यह सब तो ठीक है, लेकिन आपको तो दुख मिला ना, आपको क्या लाभ हुआ? उस समय राम जी जो है आगे बढ़े और आगे बढ़ करके भगवान ने महर्षि वाल्मीकि जी के चरण कमलों को पकड़ लिया और राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, अगर मैं वन में नहीं आया होता तो आपके जैसे संत का दर्शन कहां पर होता। मैं वन में आया तभी तो आपका दर्शन हुआ ना। प्रसंग बड़ा है, सार बात यह है कि देखिए राम जी को अयोध्या का राज्य मिलने वाला था, लेकिन उनको वन का राज्य मिल गया, ये दुख की बात है। लेकिन भगवान राम ने इस दुख में भी सुख ढूंढ लिया। हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस बात को रामायण के एक और सुंदर प्रसंग से समझ सकते हैं कि जब रावण जो है माता सीता का हरण करके लंका में लेकर जा रहा था, उस समय जटायु जी सीता जी की रक्षा करने के लिए रावण के ऊपर टूट पड़े। उस समय रावण ने हाथ में तलवार धारण किया और उस तलवार से जटायु जी का पंख काट दिया। जटायु जी तड़फड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े और कुछ देर के बाद जो है वहां पर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का शुभागमन हुआ। भगवान राम ने जटायु जी को इस स्थिति में देख करके रोने लगे और भगवान राम ने जटायु जी से कहा कि हे जटायु जी, रावण ने आपका पंख काट दिया, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बड़ा अन्याय किया। उस समय जटायु जी ने बहुत सुंदर बात कही। जटायु जी ने कहा कि प्रभु, रावण ने मेरा पंख काट करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर मेरे पास पंख होते, अगर मेरे पास पंख होते तो मुझको आपके पास जाना पड़ता, लेकिन आज पंख नहीं है ना, तो आपको ही मेरे पास चल के आना पड़ा। तो हे प्रभु, आप हमें यह बताइए कि जिस घटना के घट जाने से साक्षात ईश्वर जो है चल करके जीव के पास जाए, तो क्या उस घटना को बुरा माना जाएगा? उस घटना को बुरा कैसे कह सकते हैं? भगवान राम ने रोते रोते कहा कि महाराज, ऐसी बात तो कोई आपके जैसा संत ही बोल सकता है। प्रसंग बड़ा है, सार बात यह है कि रावण ने जटायु जी का पंख काट दिया, ये दुख की बात है, लेकिन जटायु जी ने इस दुख में भी सुख ढूंढ लिया। हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दुख में भी सुख ढूंढने की कला सीखनी चाहिए। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि
इस दुनिया में दुख से बहुत सारा फायदा है, बहुत सारा फायदा है। लेकिन ऐसा दुख जब हमारे जीवन में आता है तो हम लोग जो है रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आए तो रोना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख से बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम जो है उस दुख के पीछे छिपे हुए सुख को नहीं देख पाते हैं। उस दुख से जो लाभ है उस लाभ को हम जो है देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, दुख में भी दुख से जो लाभ है उसका हमें ज्ञान हो तो हम दुख में भी सुखी हो सकते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी आदमी से 1 लाख रुपए कर्ज लेता है और जब बहुत सारे ब्याज के साथ जो है आदमी सामने वाले को पैसे लौटाता है, तो उस समय ये बहुत दुख की स्थिति होती है कि आदमी 1 लाख लिया है और उसका ब्याज सहित 3 लाख रुपए दे रहा है। तो ये दुख की बात है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आदमी को सुख का अनुभव होता है। कब? कि वह आदमी जो है सोचता है कि भले ही मैं 1 लाख का 3 लाख दे रहा हूं, लेकिन अब जो है यह कर्ज से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो यह जब आदमी सोचता है तो दुखद परिस्थिति में भी उसको सुख का अनुभव होता है। हमारे संत लोग कहते हैं कि दुखद परिस्थिति में भी दुख से जो लाभ है उसका यदि हमें ज्ञान हो तो हम दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। जैसे किसी स्त्री को प्रसव होता है, बच्चा होता है, तो उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन ऐसी दुखद स्थिति में भी जब वह स्त्री यह सोचती है कि मुझे कुछ ही क्षण में संतान की प्राप्ति हो जाएगी, मैं मां बन जाऊंगी, तो उस दुखद परिस्थिति में भी उस दुख से जो लाभ है उसका ज्ञान होता है, तो उस दुखद परिस्थिति में भी उस स्त्री को सुख का अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख से जो लाभ है उसका यदि हमें ज्ञान हो तो हम दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है दुख से जो लाभ है उसका पता नहीं होता, या दुख में सुख ढूंढने की कला नहीं होती है। इसीलिए हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, दुख में भी सुख ढूंढने की कला या दुख से भी जो लाभ है उसका यदि कला सीखना है तो हमें जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम दुख में भी सुख ढूंढने की कला सीख जाएंगे। दुख से जो फायदा है, दुख के पीछे छिपा हुआ जो सुख है वह भी हमको दिखाई देने लगेगा। इसलिए भगवान के नाम का जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।